हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 13.1 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिया था और आज मैं क्वेश्चन 7 आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 7 में जो दिया है वो जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। आपको 4 ग्राफ्स दे दिया गया है और चारों ग्राफ्स का अलग अलग मीनिंग है। अब आपको देखना है कि ये ग्राफ क्या मीनिंगफुल है या नहीं। ठीक है, कौन सा ग्राफ को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सा ग्राफ होगा ही नहीं, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईच ग्राफ में ही टाइम टेम्परेचर, टाइम को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्रॉ किया गया है और टेम्परेचर को वर्टिकल एक्सिस में ड्रॉ किया गया है। बात करें अगर जो नंबर 1 में जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है, देखिए टाइम का मतलब क्या है कि ये क्या है, टाइम शो कर रहा है। ठीक है, जितना वक्त जा रहा है टाइम उतना बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरफ से क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, फिर पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके टाइम बढ़ रहा है। और ये क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, पहले टेम्परेचर 0, उसके बाद जितना ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्राफ जो है ये क्या शो कर रहा है कि जब मेरा टाइम है 1 यूनिट तब टेम्परेचर है सर्टेन कुछ ऐसा, जब मेरा टाइम है 2 यूनिट तब टेम्परेचर है सर्टेन कुछ ऐसा, जब टाइम है मेरा 3 यूनिट तब टेम्परेचर कुछ इस टाइप का है। मतलब मैं देख पा रही हूँ कि पहले ग्राफ में जो टाइम और टेम्परेचर का जो ग्राफ है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब एज टाइम गोज़ ऑन टेम्परेचर ऑल्सो गोज़ ऑन, मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों ही बढ़ रहा है, दोनों ही इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, बात करें अगर नेक्स्ट डायग्राम जो है नेक्स्ट ग्राफ का, तो नेक्स्ट ग्राफ में देखिए बात करें अगर फर्स्ट यूनिट टाइम की, तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है देखो टेम्परेचर भी घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है कि टाइम जैसा जैसा बढ़ेगा टेम्परेचर वैसा वैसा घटेगा। मतलब एज टाइम इंक्रीजेज टेम्परेचर डिक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया है 3 नंबर में जो ग्राफ दिया है, यहाँ पर देखिए आपका टाइम क्या है। मैंने आप लोगों को बोला है कि ये वाला जो ग्राफ है ये टाइम है, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम जो है ना वो एक जगह पर फिक्स्ड है। ठीक है, मान लो 10 बजे, ये वाला टाइम क्या शो कर रहा है, 10 बजे से 10 बजे। लेकिन ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ग्राफ है ये उठ रहा है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि घड़ी जो है, क्लॉक जो है वो तो कभी स्टॉप होता ही नहीं है, टाइम जो है वो हमेशा अपने रफ्तार में चलता ही रहता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है लेकिन टाइम जो है वो भी तो चलता रहता है। टाइम को तो हम लोग कभी भी फिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 नंबर में जो ग्राफ है ये मीनिंगलेस ग्राफ है। ठीक है, इसको हम लोग कभी भी डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी फिक्स्ड हो ही नहीं सकता। पर्टिकुलर एक टाइम का एक अपना टेम्परेचर होगा, लेकिन ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है कि टाइम अपनी जगह पर फिक्स्ड है लेकिन टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है ना। तो 3 नंबर का जो ग्राफ है ये मीनिंगलेस ग्राफ है। अब बात करते हैं 4 नंबर की जो ग्राफ है। 4 नंबर के ग्राफ में देखिए टाइम जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो एक जगह पर स्टॉप है, मतलब एक जगह पर फिक्स्ड है। ये हो सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर है, मान लो से 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 7 बजे जितना टेम्परेचर है 8 बजे भी उतना टेम्परेचर है, 10 बजे भी उतना टेम्परेचर है। मतलब टेम्परेचर में कोई हम लोग खास चेंज नहीं नोटिस करेंगे, लेकिन टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि एज टाइम गोज ऑन टेम्परेचर इज़ फिक्स, दैट इज़ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग नोटिस कर सकते हैं, लेकिन टाइम को हम लोग कभी भी फिक्स्ड करके नहीं देख पाएंगे। मतलब यहाँ पर 1 2 और 4 ये तीनों जो ग्राफ है, इन तीनों ग्राफ को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 नंबर का जो ग्राफ है ये हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर ग्राफ क्या शो कर रहा है, as time increases
टेम्परेचर, मैं TEMP लिख रही हूँ, इंक्रीजेस। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 में जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है कि एज टाइम इंक्रीजेस, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्पर जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीजेस। नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए क्या दिया है, टाइम जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, टाइम इज़ फिक्स्ड, टाइम इज़ फिक्स्ड बट टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, इसको हम लोग कभी भी डिटरमाइन कर सकते, तो देयरफॉर कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशन, कैन नॉट डिटरमाइन रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, जो दिया है जो टेम्परेचर जो है वो फिक्स्ड है और टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम गोज़ ऑन बट टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड। ठीक है। सो क्लास, उम्मीद है कि क्वेश्चन 7 भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया है। ईच ग्राफ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग ज़रूर वीडियो को पॉज करके देखिए। और हाँ, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, आप अगर सीखे हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, अपना एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।